आज 5वां दिन सिंगू बॉर्डर पर डटे किसान, हाईवे पर खुले आसमान के नीचे कटीदार। सिंगू बॉर्डर पर सुबह की चाय से किसानों ने दूर की ठंड, हाईवे पर ही जला चूल्हा, बड़े भगोने में पकी चाय। सिंगू बॉर्डर पर चाय नाश्ते के बाद भोजन की भी तैयारी, किसानों की हुंकार, फैसला होने तक हाईवे पर ही डटे रहेंगे। 6 महीने का राशन साथ होने का दिया हवाला। जो इन्हें काले कानून पास किए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, जब तक वो रद्द नहीं कर देते तब तक संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज सुबह किसानों ने जमकर की नारेबाजी, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़े, पुलिस ने किसानों को रोका, फिर से खड़े किए बैरिकेड। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज सुबह किसानों ने जमकर की नारेबाजी, बैरिकेड्स भी तोड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए क्रेन से रखवाए सीमेंट से तैयार डिवाइडर। किसानों ने कहा, दिल्ली नहीं आने देना चाहती सरकार तो खुद दिल्ली से बाहर आकर करे बात। आर पार की लड़ाई है, जब तक कोई फैसला नहीं निकलेगा। क्या 2 महीने हो जाए? गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बनाया लंगर, फ्लाईओवर पर ही रात बिताई। किसान आंदोलन पर एक्शन में सरकार, दिल्ली में देर रात तक चली बड़ी बैठक, जेपी नड्डा के घर आगे की रणनीति पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राजनाथ भी रहे मौजूद। करीब 2 घंटे चला मंथन। दिल्ली में किसान आंदोलन का संकट गहराया, किसानों ने केंद्र सरकार की पेशकश ठुकराई। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर जमे किसान, बातचीत के लिए बुराड़ी जाने से किसानों का इनकार, कहा बुराड़ी खुली जेल है, आंदोलन की जगह नहीं। जो से पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से 3 दिसंबर को बातचीत का न्योता, कृषि मंत्री ने कहा बातचीत का माहौल बनाए किसान संगठन। लेकिन बातचीत का माहौल किसान यूनियन ने बनाना चाहिए और उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता। सिंगू बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद किसानों का ऐलान, कहा बातचीत के लिए कोई शर्त मंजूर नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी, कहा दिल्ली आने वाली 5 बड़ी अहम सड़कें कर देंगे जाम। दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड पर भी जमा हुए सैकड़ों किसान, पुलिस के बड़े अफसरों से बातचीत जारी। सिंगू बॉर्डर बंद होने से आम लोग परेशान, आवाजाही के लिए लंबे सफर की मजबूरी। सोनीपत प्रशासन ने किसान आंदोलन को देखते हुए जारी की नई गाइडलाइन, सभी पेट्रोल पंप और शराब के ठेकों को किया गया बंद। किसान आंदोलन पर और बढ़ी सियासत, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा आंदोलनकारियों से बिना शर्त तुरंत बात करे केंद्र सरकार। किसानों के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकारों की भी ठनी, कैप्टन अमरिंदर ने हरियाणा के सीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम पर लगाया था फोन नहीं उठाने का आरोप, अमरिंदर का पलटवार मुझे नहीं अटेंडेंट को लगा रहे थे फोन। सिंगू बॉर्डर पर जमा किसानों ने सियासत से किया इनकार, कहा मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को आने की इजाजत नहीं। किसान आंदोलन में कई खाप पंचायत की एंट्री, रोहतक में खाप प्रधानों ने किसानों के साथ दिल्ली कूच का किया ऐलान। झज्जर में भी दिल्ली कूच के लिए निकले किसान, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार। आगरा में किसानों ने किया प्रदर्शन, खेती बिलों का किया विरोध। कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने किसानों को दिया संदेश, कहा नए कृषि कानून से मुश्किलें होंगी आसान। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे पीएम मोदी, देव दीपावली पर करेंगे पहला दीपदान। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी, दीप मालाओं से लिखा गया वेलकम पीएम। काशी के सभी 84 घाट पर जगमग होंगे दीप, दशाश्वमेध घाट खास तैयार। दशाश्वमेध घाट पर होगी विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, 21 अर्चक और 42 कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में करेंगी आरती। आज एक बार फिर कोविड वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे 3 लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों से मिलेंगे पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार, ओवैसी पर निजाम कल्चर के नाम पर साधा निशाना। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। परिवारवाद के मुद्दे पर भी शाह ने ओवैसी और केसीआर को घेरा, सीएम चंद्रशेखर राव पर ओवैसी से गुप्त समझौते का आरोप। अमित शाह के आरोपों पर ओवैसी का पलटवार, कहा नतीजे के दिन दिखेगा सच। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, मेयर भी किसका बनेगा देश जान लेगा और हैदराबाद की आवाम अपना फैसला सुनाएगी जरूर।
हैदराबाद नगर निगम के लिए 1 दिसंबर को होगा मतदान, 4 दिसंबर को नतीजों का दिन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की गैंगस्टर और अपराधी को खुली चेतावनी, कहा सुधर जाएं या मध्य प्रदेश छोड़ दें। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी में दिखी अंतर्कलह, हावड़ा में एक ही मुद्दे पर 2 नेताओं के समर्थकों ने 2 बार निकाली अलग अलग रैली। लालू यादव की सुरक्षा बढ़ी, रांची के रिम्स में पेइंग वार्ड में 3 लेयर में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। सुरक्षा की कमान डीएसपी स्तर के अधिकारी के जिम्मे, टहलते वक्त भी चारों तरफ सुरक्षा घेरा। चिराग पासवान का बयान, बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सुशील मोदी के खिलाफ आरजेडी ने बिछाया जाल, सूत्रों के मुताबिक रीना पासवान के चुनाव मैदान में उतरने पर आरजेडी देगी समर्थन। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने की कांग्रेस से नाता तोड़ने की तैयारी, कल शिवसेना में शामिल होने का प्लान। यूपी में कांग्रेस ने 2022 के चुनाव के लिए अभी से कसी कमर, मैनपुरी में बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह, 2022 में कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश के बाद एक्शन में सीएम योगी। पुलिस बरेली में लव जिहाद के केस में दर्ज हुई पहली एफआईआर। ग्रेटर हैदराबाद में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा, टीआरएस कार्यकर्ताओं पर एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला कर घायल करने का आरोप। आरोपों के मुताबिक टीआरएस कार्यकर्ता मतदाताओं को बांट रहा था पैसा, रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता पर किया हमला। मध्य प्रदेश के मुरैना में मंडी में चली गोली, किसान हुआ घायल, फायरिंग करते शख्स का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराया के शादी के बाद जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप। तेलंगाना के आसिफाबाद में बाघ के हमले में युवक की मौत, 3 हफ्ते पहले बाघ ने एक शख्स को बनाया था निवाला। दिल्ली में कोरोना हालात में थोड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में 7 नवंबर के बाद सबसे कम मौत दर्ज। दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के मामले भी 5000 से कम, 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया हौसला। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, भोपाल और इंदौर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सिर्फ 70 दिनों में कोरोना के मामले दुगने हो गए, 18 सितंबर से 27 नवंबर के बीच बढ़े 1 लाख केस। राजस्थान के भीलवाड़ा में अस्पताल के बेसमेंट में आग, मरीजों में अफरा-तफरी। अस्पताल में भर्ती थे 67 मरीज, इनमें से 31 थे कोरोना वार्ड में, सभी सुरक्षित। फैजाबाद में लगी आग, कार में सवार 2 युवक सुरक्षित। झारखंड के बोकारो में 44 दिन से अगवा नाबालिग सेजल झा का कोई सुराग नहीं, पुलिस ने बढ़ाई इनामी राशि। 16 अक्टूबर को ट्यूशन जाते वक्त अगवा की गई थी सेजल, सड़क किनारे मिली थी साइकिल, कॉपी और चप्पल। कानपुर में दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी, 4 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में वेब सीरीज में काम करने वाली अभिनेत्री के साथ रेप और सोवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी के खिलाफ केस, शादी का झांसा देकर दरिंदगी का आरोप। पटना में एक दिन में 2 हत्याओं से हड़कंप, ऑटो में महिला की हत्या और थाने से थोड़ी दूर एक मजदूर का कत्ल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विदेशी शराब से भरे 2 ट्रक जब्त, 21 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। आगरा में कच्ची शराब के ठिकाने पर पुलिस का छापा, शराब माफिया और गुर्गे मौके से फरार। महाराष्ट्र के बारामती में सहायक पुलिस निरीक्षक पर हमला, डकैती के मामले में कर रहे थे आरोपियों की तलाशी। यूपी के बाराबंकी में फर्जी शिक्षक गिरफ्तार, वसूला जाएगा 9 साल का सारा वेतन। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के बाहर घूम रहे बाघ, आसपास के गांव में दहशत। गांव के पास कुत्तों के भौंकने पर भागता दिखा बाघ, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। पटना में एक्साइज विभाग की धरपकड़ में शराब पीते पकड़े गए एक शख्स की जेल में मौत, परिवार ने लगाया हिरासत में पीटने का आरोप। बस स्टैंड पर कुली का काम करता था राजेश पांडे, शराब पीने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। मुर्शिदाबाद में बाइक और गैस टैंकर के बीच आमने सामने की टक्कर, 2 बाइक सवारों की मौत। बाराबंकी में सेल्फी लेने के लिए युवक चढ़ा मालगाड़ी पर, हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर मौत। धौलपुर में पैरोल से फरार चल रहे डकैत मुकेश गैंग के बदमाशों ने रेकी करने गए हेड कांस्टेबल को पीटा, पैर में मारी गोली। यूपी के बाराबंकी में खेत में बोरे में बंद मिला लड़की का शव, शरीर पर चोट के निशान। नोएडा में फोटो फ्रेम की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान खाक। बर्फबारी की वजह से जोजिला पास में फंस गए थे 5 पर्यटक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया रेस्क्यू। अमेठी में जमीन विवाद में हत्या, भाई और भतीजे ने कुल्हाड़ी से मारकर चाचा का किया कत्ल।